नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां हुई देसी शराब के सेल्समैन के साथ लूट की वारदात। आगे जानेंगे क्यों अवैध बालू कारोबारियों में मचा हुआ है हड़कंप। इसी क्रम में अगली खबर में जानेंगे कहां धूमधाम से मनाया गया मोहम्मद साहब का जन्मदिन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। शराब के ठेके पर अज्ञात लुटेरे ने दरवाजा तोड़ सेलमैन के मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला अहिरोली थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहुरा ग्राम सभा में स्थित देसी शराब की दुकान का है। अहिरोली थाना क्षेत्र से चंद कदम पर स्थित है देसी शराब की दुकान। मैनेजर ने थाने पर अज्ञात लुटेरे के खिलाफ लिखित शिकायत पत्र दिया। सेल्समैन घनश्याम मोदनवाल ने बताया कि सोमवार रात करीब 8:30 बजे अज्ञात लुटेरों ने पहुंचकर मुंह में गमछा बांधकर दरवाजे पर पैर से प्रहार किया, जिससे दरवाजे की कुंडी टूट गई और अंदर सो रहे सेल्समैन के साथ मारपीट करते हुए लगभग 19,000 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना है भैया, आए लात से मार दिए, जंजीर टूट गया 8:30 बजे और उसके बाद आए हमारा 19,000 रुपये हमको मारे यहाँ पे मुक्के से और फिर कैश लेकर चले गए। आप पहचान पाए कि नहीं पहचान तो नहीं पर मुँह गमछा बांधी था लाल। जैसे यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा नहीं हुआ है। कैमरा तब लाइट नहीं थी। अच्छा, लाइट नहीं थी। नहीं लाइट ना लाइट रात तक चलबो कर। घटना कितने बजे की? 8:30 जी। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन प्रमोद वर्मा के साथ सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बालूमाथ वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार के अहेले सुबह अवैध बालू लाद कर आ रही 4 ट्रैक्टर को जब्त करने में सफलता पाई है। रेंजर राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि 4 ट्रैक्टर हाहारू नदी से अवैध बालू लाद कर बालूमाथ की ओर आ रही है। सूचना के आधार पर रेंजर राकेश कुमार के द्वारा वन विभाग की एक टीम गठित कर गड़गोमा ग्राम के समीप 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर और बालूमाथ के झारखंड ढाबा के समीप छापेमारी कर 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। अंधेरे का फायदा उठाकर सभी चालक फरार हो गए, जिसके बाद सभी चारों ट्रैक्टर को बालूमाथ वन परिसर लाकर अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्यवाही में वन विभाग लग गई है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। दिवाली पर्व को लेकर अग्निशमन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। आगलगी के खतरे को देखते हुए मुजफ्फरपुर शहर के कई इलाकों में अग्निशमन वाहन की तैनाती की गई है। इसके अलावा पूजा पंडालों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने पंडालों में अग्निशमन यंत्र बाल्टी में भरे बालू पानी आवश्यक रखें। इसके साथ ही पटाखा मंडी के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वह अग्निशमन यंत्र रखे और बाल्टी में बालू भी रखे। वहीं आम लोगों को निर्देश दिया गया कि वह पटाखा फोड़ते समय अपने घर के पास बाल्टी में पानी रखें और सूती कपड़ा पहनकर ही पटाखा फोड़े। आगलगी की घटना को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग अलर्ट है। 10 छोटी गाड़ी है जिससे हम शहर का मैंने कि उसमें 10 गाड़ी जो है सो सभी थाना में उपलब्ध है, एकदम प्रेजेंट है, टेबल मुस्तैद है। और यहाँ भी मैंने कि जो बड़ी गाड़ी है और यहाँ पे सभी फायरमैन चालक सभी अलर्ट मोड में है। और अभी इधर दशहरा बीत गया है लेकिन हम लोग और एक्टिव हो रहे हैं अभी दीपावली और छठ के लेके, और उसमें पूजा पंडाल जो बन रहा है उसको निर्देशित किया जा रहा है, उस घोषणा पत्र प्रदर्शित करने के लिए कहा रहा है। पूजा पंडाल जो बन रहा है उसको फायर रिटार्डेंट सोल्यूशन से उपचारित करके पंडाल लगाने के लिए कहा जाएगा भी और कर भी रहे हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ तहसील क्षेत्र के तातो मुरैनी गांव में धूमधाम से मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया गया। तातो मुरैनी गांव में विभिन्न अंजुमन द्वारा जुलूस निकाला गया और कलाम पेश किया गया। कलाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अंजुमन को प्रधान संघ जिला अध्यक्ष सैयद खान ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया। सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों के यहाँ हरे परचम लहराए गए और जगह जगह ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में काफ़ी संख्या में अंजुमन शामिल हुए। प्रधान संघ जिला अध्यक्ष सैयद खान ने कहा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के दिन गरीब एवं असहाय मजलूम को दान देने से अल्लाह भी खुश होता है। समाज के सभी संपन्न लोगों को ऐसा अवश्य करना चाहिए। मौके पर नौशाद भाई, मुनव्वर, इरफान, अब्दुल्ला, अजमत व अन्य गणमान्य मौजूद थे। आपका नाम क्या है और यहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है? सईद खान मेरा नाम है, तातो मुरैनी प्रधान। और यहाँ आज ईद मिलादुन्नबी का
जश्न प्रोग्राम मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो ईद मिलादुन नबी का आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी सिलसिले में एक जलसा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर अगल बगल के सारे गांव से काफ़ी प्रधान और जितने लोग हैं सब जुलूस लेके यहाँ से आते हैं। KGN कमेटी द्वारा ये प्रोग्राम किया जाता है। और जितने भी जुलूस हैं जो अगल बगल के छोटे मोटे गांव से जो भी आते हैं, जुलूस यहाँ ही आके एंड हो जाता है। और यहाँ ही थोड़ा सा प्रोग्राम करके एक गेट टुगेदर समझ लीजिए, और जो भी एक मेल मिलाप का, अमन चैन का जो भी संदेश देते हैं इसी आप भी कमेटी के मेंबर? हाँ, हम कमेटी के मेंबर हैं इसमें। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ख्वाजा नवाज कमेटी द्वारा जो ये प्रोग्राम कराया गया है, यहाँ पर कितने लोगों आते हैं? यहाँ लमसम एक मान के चलिए कि 50 से तो ज़्यादा ही आते हैं, उससे कम नहीं आते हैं। 50 से ज़्यादा? जी, 50 से ज़्यादा ही आते हैं। और हर अगल बगल गांव के, जो प्रतापगढ़ ज़िले से लेके सुल्तानपुर से, दोनों ज़िले से मिला के 50 से ज़्यादा ही हमारे साथ हैं। सुल्तानपुर दोनों जिले के? जी 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 जी। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि जो प्रोग्राम हो रहा है कितने वर्षों से? असल प्रोग्राम शुरू हुआ था 2015 से हम लोगों ने शुरू किया था। और 2015 स्टार्ट किया, उसके बाद बीच जैसा जान ही रहे हो कि 2 साल तो कोरोना काल में इस प्रोग्राम रुक गया था। लेकिन अभी माशाल्लाह पिछले साल से हम लोग फिर से इसको ज़ोर शोर से एकदम शुरू किए हैं। और प्रोग्राम कमेटी जितना जिम्मेदारी से कर रही है, हमको लगता है हर साल ये और बढ़ते जा रहा है। हर साल ये और ऊंचे लेवल पे जा रहा है, समझ लो। और जैसे इस बार 50 अंजुमन आए, हो सकता है अगले बार हम लोग इस तरह प्रोग्राम किए कि 100 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ बुला के लेके उनका इस्तकबाल करें। जितने पेश इमाम मौलाना जो यहाँ अगल बगल पढ़ाते हैं, वो सारे लोग यहीं आते हैं और उनका इस्तकबाल होता है यहाँ पर। और इसी के साथ साथ खाने का आम लंगर है, चाहे जो भी खा सकता है। यहाँ दोपहर में खाने का भी बंदोबस्त इंतज़ाम किया गया है। 2015 में जब ये कमेटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तब से लेके आज 8 साल हो गए हैं, और दोनों को आप किस वजह से देखते हैं कि स्टार्ट हो तब जो प्रेजेंट टाइम में? देखिए, जब शुरू किए थे तो बहुत छोटे पैमाने से शुरू किया था। जैसे बोलते हैं ना कि एक बस मजाक में जैसे हम लोगों ने शुरू कर लिया कि एक प्रोग्राम किया जाए 2015 में। लेकिन सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। कसंतमत सत्संग का 30वां वार्षिक अधिवेशन का ध्वजारोहण हुआ। 17-18 नवंबर को संपन्न होगा यह जुसंत नगर योगा आश्रम में। यहाँ सिमर सिगबान मधुरा में कल्याण दास बाबा एवं पूर्व मुखिया सत्यदेव प्रसाद यादव एवं संपूर्ण ग्रामीण 551 कलश यात्रा के साथ धर्म अनुरागी संत प्रेमी के साथ संपन्न हुआ। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद की रेलवे पुलियों में भारी बरसात होने के कारण ग्रामीणों को गाड़ी वाहन निकालने में हुई परेशानी। फर्रुखाबाद के मुराज कन्हैया के बीच मानिकपुर जाने वाले रोड के नीचे रेलवे पुल के नीचे भरा पानी, जिससे रेलवे पुलिया एक जगह से ध्वस्त हो गई और रेलवे पुल के नीचे पानी भरने लगा, जिसमें ग्रामीणों को निकलने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी इस तरह की बरसात होती है तो कभी अनजाने में लोगों की गाड़ी डूब जाती है। यहाँ तक ग्रामीणों ने बताया कि सुबह स्कूल के बच्चों की गाड़ी भी फंस जाती है, जिससे स्कूल के छात्र वाहनों को परेशानी होती है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल प्रखंड स्थित चैता गांव की स्नेहा सिंह ने 31वीं न्यायिक सेवा की परीक्षा में राज्य में 4था स्थान लाकर जहां एक और जिले का नाम रोशन किया है, वहीं स्नेहा ने अपनी मां मंजू सिंह के आंचल को खुशियों से भर दिया है। स्नेहा सिंह वर्तमान समय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में LLM फाइनल ईयर का परीक्षा देने के लिए बनारस गई हैं। न्यायिक सेवा का रिजल्ट आने के बाद स्नेहा के घर में खुशियों का माहौल है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। स्नेहा की मां की आंखें विषम परिस्थितियों में भी बेटियों की सफलता की कहानी कह रही हैं। तीनों बहनों में सबसे छोटी स्नेहा की दूसरी बहन निशु सिंह CRPF में है। स्नेहा की बड़ी बहन ने पिता के मौत के बाद की परिस्थितियों से समझौता नहीं किया और ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की। उसकी दूसरी बहन का CRPF में नौकरी होने के बाद से घर की स्थिति में सुधार हुआ और आज मंजू सिंह के घर में स्नेहा की सफलता को लेकर उत्सवी माहौल है। और स्नेहा शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी
और करियर को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर थी कि हमको कुछ करना है, और वो निरंतर पढ़ाई में अपना बहुत ध्यान दी है, तब जाके आज वो इस मुकाम पे पहुंची है। हाँ, लेकिन माँ का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा है। माँ शुरू से ही पढ़ाई पे बहुत ध्यान दी। वो चाहती थी कि इनकी तीनों बेटियां का जॉब हो, तीनों बेटियों का, और वो अपने पैर पे खड़े हो। तो माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है इन सब में। नहीं, आज तक हम लोग कभी नहीं सुने अपने घर में कि 3 बेटी ही हैं। हम लोग आज तक नहीं सुने कि हाँ हमारे घर में बेटा नहीं है। मम्मी या पापा किसी के मुंह से नहीं सुने कि हाँ वो मेरी बेटी है, इनको नहीं पढ़ाना है, ऐसा नहीं था। उसी पर गर्व, बेटियों पे ही गर्व। हाँ, बेटी पे ही। मम्मी बोलती थी यही मेरी बेटी ही पढ़ेगी लिखेगी, यही नाम रोशन करेगी। हाँ, और आज की है। हम तो बहुत संघर्ष करके ही बेटी को पढ़ाए हैं। बहुत अच्छा से ध्यान दिए थे बेटी पर कि बहुत, और वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। हम अपना खुद घर में बहुत दुख से ही उसको पढ़ाएं। इसमें सहयोग मेरी बहन का ही था, वो बहुत सहयोग की है मेरे। वो पढ़ाई अपना की। हम लोग को जो भी हुआ अपने बेटी पर बहुत ध्यान दिए। ऐसे भी उसको हम बताते थे हमेशा कि भाई पढ़ाई कर रही हो तो अच्छे से करो अपना, माने जो घर का माने बेटा जो करता है वो मेरी बेटी करके दिखाती है। वो दिखाया, वो की कहती थी, मेरा गर्व था बेटी पर बहुत ज़्यादा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। 4 सूत्री मांगों के समर्थन में ग्रामीण डाक सेवकों ने राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर के प्रांगण में कर्मियों का अनशन शुरू किया। डाक कर्मियों की मांग है कि डबल ड्यूटी के बदले डबल वेतन दिया जाए, वहीं 3 महीने के बकाये वेतन के भुगतान किए जाए। इसके अलावा ग्रामीण डाक सेवा के रिक्त पदों पर नए लोगों की बहाली की जाए या फिर पुराने लोगों को ही प्रतिनियुक्ति किया जाए। कर्मचारी यहाँ के डिविजनल सेक्रेटरी अजय कुमार पांडे जी के द्वारा हम लोग को सूचना मिली है कि जबरन जो है यहाँ काम कराया जा रहा है, काम के बदले भुगतान नहीं किया जा रहा है। 3 माह से जो है जिसका जो है काम करा करके आप वेतन भुगतान नहीं किया है, साथ ही साथ पोस्टमैन MTS के जगह पर जबरन काम कराया जा रहा है, उसके एवज में FG का और भुगतान नहीं किया जा रहा है। बात होकर के 3 महीना से कई बार चिट्ठी देते हुए, पत्र देते हुए हमको भी सूचना मिली। इसके बाद मैं PMG मुजफ्फरपुर DPS सभी से बात किया हूँ और सभी को मैं इसका सूचना दिया हूँ। इसके बावजूद भी ये लोग को जो मांग पूरा नहीं हुआ। बात होकर के अजय कुमार जी हमारा अनशन संभव बैठने के काम किया। हम लोगों को 3 महीना से 3 महीना का जब वेतन भुगतान FG का वेतन भुगतान बकाया है, जो कार्य कराया गया था उसके लिए हम लोगों को 3 महीना का वेतन का भुगतान चाहिए। और हम कंबाइंड ड्यूटी जो 2 आदमी काम करता है वो सिर्फ 1 आदमी पर बोझ दिया गया है। तो इस ड्यूटी को समाप्त करना है। जैसे पूर्व की व्यवस्था चल रही थी उसी की भांति चलना चाहिए। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। रायबरेली रोटरी क्लब रायबरेली ने क्षय रोग को धरती से समाप्त करने का संकल्प लेते हुए क्षय रोग से पीड़ित 35 मरीजों को गोद लिया। क्षय रोग उन्मूलन अभियान के अंतर्गत शहर के रोटरी सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में रोटरी क्लब के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बिना सामाजिक जागरूकता के कोई भी मिशन पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा सरकार पूरे देश से क्षय रोग को समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। सर अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर अनुपम सिंह है, मैं जिला क्षय रोग अधिकारी हूँ। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज इस रोटरी क्लब के संस्थान में प्रांगण में टीबी के मरीजों को पोषण आहार का वितरण किया गया है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। जो भी टीबी का मरीज हो उसको मानसिक, आर्थिक और पोषण के रूप में सहायता देनी है। तो उन्हीं को सहायता देने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज लगभग यहाँ पे 35 मरीजों को हम लोगों ने न्यूट्रिशन की किट वितरित की है, जो कि
रोटरी क्लब द्वारा प्रायोजित की। और क्या क्या व्यवस्था दी गई इनको? जो भी मरीज यहाँ पे आए हैं उन सभी मरीजों को उनकी इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि दवाएं समय से मिलती रहे, समय से उन पे मतलब जो भी उनके सुपरवाइज़र हैं उनसे बात करते रहें, किसी भी प्रकार से वो दवा ना छोड़ने पाए। उनको जो भी सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति माह का जो भुगतान पोषण के लिए किया जाता है वो उनको समय से होता रहे, और जो भी उनकी जांचें नियमित बीच बीच में होनी है अनियमित अंतराल पर वो होती रहे। ये सब की जो व्यवस्थाएँ इनके कैसे करनी है वो सब कुछ जानकारी आज इन लोगों को दी गई है। भैया अपना परिचय। मैं अरविंद श्रीवास्तव, अध्यक्ष रोटरी क्लब रायबरेली। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम रखा गया? आज यहाँ पर हमने सीएमओ साहब को बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में। जो भी 6 रोगी हैं, टीबी के रोगी हैं, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पर 35 लोगों को सिलेक्ट किया है और उनको न्यूट्रिशन किट दी है ताकि उनका किसी प्रकार का कहीं दिक्कत ना रहे। और जिस प्रकार से भारत सरकार 6 रोग को देश से दूर भागना जाती है, जिससे पोलियो को भगाया गया, उसके बाद हम लोग 6 रोग को भी हम लोग को जितने भी रोग के 6 रोग के रोगी हैं उनको हम लोग गोद लेकर के उनको न्यूट्रिशन किट देंगे और उनको नियमित रूप से काउंसलिंग करेंगे ताकि ये रोग भी यहाँ चला जाए। और क्या क्या व्यवस्था दी जा रही है? व्यवस्था में जो न्यूट्रिशन किट दी गई है वो आज दी गई है 35 लोगों को। इसके आगे भी हम लोग देंगे ताकि जो है ये रोग यहाँ पर बिल्कुल रह ही नहीं ना पाए। सर, इस तरीके की बीमारियों के लिए क्या इलाज रखा गया यहाँ पे? देखिए, टीबी की बीमारी के लिए दवा के साथ मरीजों के पोषण की बहुत आवश्यकता होती है कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कम ना होने पाए। दूसरी बात, उनको समाज से जोड़ने की आवश्यकता रहती है ताकि इनका मनोबल कहीं कमज़ोर ना होने पाए। इसी कड़ी में ये गोद लेने का कार्यक्रम आज यहाँ पे हुआ है और हम लोगों को जनपद के लिए आवंटित 1000 रोगियों को गोद लेने का लक्ष्य था, जिसको हम पूरा कर चुके हैं और अब उसी दिशा में हम बिना रुके और आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हमारे पास जितने भी 6 रोग के रोगी हैं, सबको कोई न कोई संस्था, कोई न कोई व्यक्ति गोद ले ताकि सबका हम अच्छे से देखभाल कर सकें। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार के साथ इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। सूरत के ग्रामीण इलाकों में बारिश ने धान की तैयार फसल को भिगो दिया है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दक्षिण गुजरात में नवरात्रि के त्यौहार में राहत के बाद अचानक मौसमी बदलाव के चलते 6 अक्टूबर से शुरू हुई बारिश ने किसानों की दिवाली खराब कर दी। सूरत के मांडवी, मंगरोल, अलपाड़ सहित कई तहसीलों में किसानों को दिवाली के त्यौहार से पहले भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश में खेतों की खड़ी फसल भीग जाने से नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा कपास, सोयाबीन की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। કાકા શું નામ છે આપનું? જસવંતભાઈ નંદજીભાઈ ગામિત. અમારે ટીટોઈ ગામના છે ગામે. તો અમે ભાત રોપીને હવે 6 તારીખથી ભાત કાપ્યું ને વરસાદ ચાલુ છે. દિવાળીના મોસમમાં અમે ભાત કાપ્યું ને દિવાળી અમારી બગડેલી છે. તો અમારે સરકાર તરફથી કંઈ વળતણ આપે એવું ખરું કે કંઈ એ જાણવું છે. હવે કર્મચારી બધા હડતાલ પર છે, કોને જણાવવું અમારું? બરાબર. सूरत से कैमरा पर्सन निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।